फैक्ट्स तो सब बताते हैं, पर हम देते हैं सही इंसाइट। इनसाइट इंक विद सौरभ में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी और आज हम उन मुद्दों को समझेंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। नमस्कार। आज की इस स्पेशल वेदर रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम के बारे में। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने एक बहुत ही क्रिटिकल 7 दिनों का आउटलुक जारी किया है और ये कोई आम बुलेटिन नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे बिल्कुल विपरीत और एक्सट्रीम मौसमी हालात की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी है हमारे उपमहाद्वीप के एक्सट्रीम्स। एक तरफ वेस्ट इंडिया में आग बरसाने वाली भीषण गर्मी पड़ रही है और ठीक उसी वक्त साउथ और ईस्ट में लाइफ थ्रेटनिंग तूफान और बाढ़ का अलर्ट है। प्रकृति का ये दोहरा रूप एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये मौसमी अंतर वाकई में हैरान करने वाला है। एक ही देश और दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स। वेस्ट में तापमान नॉर्मल से कहीं ज्यादा है, जिसे मौसम की भाषा में मार्कडली अबव नॉर्मल कहा गया है। दूसरी तरफ साउथ और ईस्ट में खतरनाक एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी और भारी बारिश का दौर है। देश का इस तरह दो एक्सट्रीम्स में बढ़ जाना इस बात की चेतावनी है कि पल पल के अपडेट्स रखना अब कितना जरूरी है। और इस मैप पर यह ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ ध्यान दें तो ये हीट आइकॉन तपती गर्मी का सीधा अलर्ट दे रहे हैं, और वहीं नीचे साउथ की तरफ देखिए, स्टॉर्म और बारिश के आइकॉन क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं कि आने वाले दिन कितने भारी पड़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द हीट वॉच की। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पारा लगातार ऊपर जा रहा है और अब ये एक सीरियस हीट वेव का रूप ले चुका है। इमेजिन कीजिए 45.7 डिग्री सेल्सियस। आज देश का सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, ये गुजरात से लेकर जम्मू और कश्मीर तक फैले उस ट्रेंड का हिस्सा है जहां तापमान सामान्य से बहुत बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और अगर अगले 7 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो राहत की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वेस्टर्न राजस्थान अगले पूरे हफ्ते इस खतरनाक हीटवेव का सामना करेगा। गुजरात और ईस्ट राजस्थान में भी 14 और 15 मई तक यही हाल रहेगा। वहीं सेंट्रल इंडिया में आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ने वाला है। अब इन जलते हुए वेस्टर्न इलाकों से निकलकर सीधे साउथ का रुख करते हैं, जहां स्थिति बिल्कुल उलट है। यहां हमारा फोकस है सदर्न अलर्ट और टेक एक्शन रेनफॉल। यहां पे आईएमडी की स्पेसिफिक वार्निंग को समझना बहुत जरूरी है। जब रेड कलर वार्निंग जारी होती है तो उसका मतलब सिर्फ एक साधारण रेड अलर्ट नहीं होता जिसे देखकर इग्नोर कर दिया जाए। आईएमडी के टर्म्स में इसका स्ट्रिक्टली मतलब है टेक एक्शन, यानी अब बिना देरी किए बचाव के कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? तमिलनाडु और पुडुचेरी में 9, 14 और 15 मई को एक्सट्रीम हैवी रेन की वार्निंग है। केरल और माहे का हाल तो और भी गंभीर है। वहां लगातार 7 दिनों तक व्यापक बारिश होगी जो 14-15 मई को अपने पीक पर होगी। इसके अलावा कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी 14 मई तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने के पूरे आसार हैं। और ये डे 7 का वेदर मैप एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता है कि साउथ में ये आफत बस 1-2 दिन के लिए नहीं है। ये एक लगातार बना रहने वाला खतरा है जो पूरे हफ्ते कायम रहेगा। यानी मिड मई तक साउथ इंडिया को इस तूफानी मौसम के बीच ही गुजरना होगा। अब चलते हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ, जहां हवाएं एक अलग ही खौफ पैदा कर रही हैं। यहां एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी डेंजरस लेवल पर है। हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न थंडरस्क्वॉल्स की, यानी तेज आंधी और तूफान की। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस भयानक स्पीड से आज रात बिहार में एक बड़ा तूफान टकराने का अनुमान है। इस रफ्तार की हवाएं पेड़ों को उखाड़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की पूरी ताकत रखती हैं। ये डेफिनेटली हाई अलर्ट वाली सिचुएशन है। चलिए अब देखते हैं कि ये खतरा आगे कैसे बढ़ेगा। ये टाइमलाइन हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि के रास्तों को ट्रैक कर रही है। 9 मई को इसकी शुरुआत बिहार और झारखंड से होगी और फिर ये सिस्टम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए 12-13 मई तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। जमीन से हटकर अब थोड़ा ओशन थ्रेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है मरीन वॉच, जो खास तौर पर कोस्टल एरिया में रहने वालों और मैरीटाइम अथॉरिटीज के लिए बेहद जरूरी है। मौसम विज्ञानी इस वक्त मन्नार की खाड़ी के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को लगातार ट्रैक कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा? 11 मई के आसपास साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जो आगे चलकर मौसम को और भी बिगाड़ सकता है।
और इसीलिए मछुआरों के लिए एक लाइफ सेविंग वार्निंग है। 10 मई तक केरल कोस्ट और लक्षद्वीप के आसपास मौसम बेहद खराब रहेगा और हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी। ऐसे में समंदर में जाना सीधे सीधे खतरे को बुलावा देना है। समंदर से वापस जमीन और खेती की बात करते हैं। इन एक्सट्रीम कंडीशन से फसलों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए आईएमडी ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जारी की हैं। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आईएमडी ने पॉइंट आउट की है वो ये कि हर रीजन का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है। जैसे गुजरात और राजस्थान की तपती गर्मी से बचने के लिए सब्जियों में सुबह शाम बार बार हल्की सिंचाई की सलाह दी गई है। बिहार झारखंड में ओलों से बचाव के लिए बागानों में हेल नेट्स लगाने को कहा गया है। वहीं केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते खेतों में जल भराव रोकने के लिए अच्छे ड्रेनेज सिस्टम पर जोर दिया गया है। इस डेटा एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी रिमाइंडर, साउथ और नॉर्थ ईस्ट के कई शहरी इलाकों में इस भारी बारिश की वजह से लोकल बाढ़, वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम्स होना लगभग तय है। आईएमडी की क्लियर वार्निंग है कि बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर चेक करें और कमजोर इमारतों के आसपास जाने से हर हाल में बचें। तो जैसे जैसे हमारा उपमहाद्वीप 2 हिस्सों में बंट रहा है, एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ डुबो देने वाली बारिश, ये एक बहुत बड़ा और सीरियस सवाल खड़ा करता है। क्या हमारा अर्बन और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई फ्यूचर की इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। आज की इस नेशनल वेदर डेस्क रिपोर्ट में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और अपडेटेड रहें।